हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अगर वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, बॉडी को मेंटेन रखना है तो वीडियो को पूरा देखा करिए, डेली देखा करिए, तभी आप मोटिवेट हो पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं कल से करूँगी, परसों से करूँगी, कोई बात नहीं, आज ऐसा कर लेती हूँ, कल करूँगी, फिर ऐसे में कल कभी आता ही नहीं है। तो जो करना है ना, तो जब से ऐसा लगे कि नहीं हमको करना चाहिए उतनी ही समय से आप शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने खाने पीने में भी ध्यान रखना होगा। जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि एक्सरसाइज का आपका 40 से 50% रोल है, 30% 40% आपका डाइट का ही रोल है। जितना ही अच्छी आपकी हेल्दी डाइट रहेगी उतना ही जल्दी आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, एक्सरसाइज आपका काम करता है, वेट लॉस में भी करता है। मेन करता है कि आपकी जो इंच है वो घटेंगे, आपका बॉडी शेप में आएगा, आपके ग्लो आएगा, आपकी स्किन लूज नहीं होगी और वेट लॉस भी होगा। डाइट से आपका वेट लॉस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए डाइट में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या लेना है, क्या कैसे करना है, ये मैं हमेशा बताती हूँ अपने वीडियो में। तो जैसे आप शुरुआत आपको गुनगुने पानी से करना है, आप गुनगुने पानी पीजिए, बिना ब्रश करे आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल पानी आप दिन भर पीना है, 3 लीटर कम से कम आपको कंप्लीट करना है। कोई डिटॉक्स वाटर आपको सूट करता है, जैसे नींबू पानी है, अदरक का पानी, हल्दी का पानी, का ब्लैक कॉफ़ी है, चिया सीड, सब्जा सीड, जीरा अजवाइन का सबसे बेस्ट होता है जीरा अजवाइन का पानी और सौंफ का। अगर आपको कुछ और नहीं सूट करता है तो ये करता हो तो इसको ले लीजिए। जिनको थायराइड वगैरह है वो धनिया का पानी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो आपको शरीर को सूट करेगा तभी लीजिएगा, नहीं करता है तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी पी सकते हैं। बाकी आपको कोई एक्सरसाइज से साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप एक्सरसाइज करिए, योग करिए। हाँ देखिए, अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है तो देखिए मतलब 10 बार 20 बार के करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम एक एक्सरसाइज को 100 बार करना है। आप उसको हो सकता है तो आप पहले जैसे आप 50 बार करिए, फिर 60 बार ले जाइए, फिर 70 बार, फिर 80 बार, ऐसे करके उसकी क्रम से आपको बढ़ाना है। ना कि आपको एक ही दिन में करना है, धीरे धीरे आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आपको बढ़ाना है, एक ही जगह में आपको नहीं रहना है। ठीक है, रोज़ मतलब मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि आपको 100 बार करना है, तो रोज़ 100 बार ही नहीं करना है। आपको किसी दिन 80 बार करना है, किसी को 90 बार करना है, किसी को 110 बार करना है। ऐसे आपको आगे पीछे उसको एक्सरसाइज को करते रहना है। ठीक है, 2-2 सेट में करिए, 3-3 सेट में करिए। दूसरी बात मैं जैसे बोलती हूँ, खाने में आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। जैसे कि आपको सुबह नाश्ता आपको टाइम टू टाइम लेना है। हेल्दी नाश्ता लीजिए जिसमें प्रोटीन से भरा हो, हाई प्रोटीन हो, उस चीज़ को लीजिए। जिसमें कार्ब्स हैं, जिसमें मतलब कैलोरी ज़्यादा हैं, उनको आपको कम लेना है। जैसे रोटी है, चावल है और मतलब बाकी चीज़ें आपको कम लेनी है। दाल का उपयोग आप ज़्यादा कर सकते हैं, सब्जी का उपयोग करिए, तभी करिएगा जिसमें उसमें तेल मसाला कम हो। अगर आपने सब्जी नॉर्मल बनाई है, आपने दाल नॉर्मल बनाई है, तभी आपको उसको उपयोग में लाना है ज़्यादा। नहीं तो अगर उसमें आपने तड़का लगा दिया या कि सब्जी में तेल ज़्यादा पड़ गया, मसाला ज़्यादा पड़ गया, तो उसकी कैलोरी आपकी बढ़ जाएगी, पर वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होती है। ठीक है, तो जितना आपको नॉर्मल खाना आपको फ़ायदेमंद होगा। नॉर्मल खाना के मतलब एक बहुत कम तेल में खाना बना हो, तड़का मतलब वैसे ज़्यादा ना लगा हो। आप 1 चम्मच घी से लगा सकते हैं, ज़्यादा आप दाल में कुछ मत डालिएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको जैसे सोयाबीन है, अंकुरित बीज है, टोफू है, पनीर है, ओट्स हैं, चीला वगैरह हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा आप उपयोग करिए। कोई प्रोटीन आप ऐसा स्रोत रखिए कि आपके पेट में प्रोटीन जाए ही जाए। जिनके ज़्यादा मतलब फैट है वो जंप ज़्यादा करें, रस्सी कूदना, नॉर्मल मैं कूदने के लिए बताती हूँ, जंपिंग जैक बताती हूँ, उनको सबको करिए। कूदने वाली एक्सरसाइज आप लोग ज़्यादा करा करिए। ऐसा नहीं है कूदने का मतलब, देखिए मैं नॉर्मल ही कूद रही हूँ, आप 100 बार 500 बार तक कूद सकते हैं, जितना आपसे हो पाए उतना आप जंप करिए। बैठ के भी जंप कर सकते हैं, खड़े खड़े भी जंप कर सकते हैं, सीढ़ियों के ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जितना ही जंप करेंगे ना उतना ही आपके बॉडी का मतलब फैट लॉस होगा। दूसरी बात आपकी कैलोरी बर्न होगी। जितनी आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं, आप मैंने हमेशा बताती हूँ कि अगर आपके शरीर को 1600 1700 1800 की ज़रूरत है तो आपको उससे आपको कैलोरी कम ही खानी है, तभी आपका वेट लॉस होगा।
ठीक है। नहीं तो आप जितनी एक्सरसाइज कर लें, अगर उतना ही आप खाना खा लिए जितना आप खाते हैं और सोचे कि एक्सरसाइज किए हैं, हमने एक्टिविटी की है, तो उतना ही खा लें, तो फिर आपका वेट लॉस कहाँ से होगा। इसलिए जब तक आप कम नहीं लेंगे तब तक आपको जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है वो कैसे आपका उसमें कन्वर्ट होगा। इसलिए आपको वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जिससे आप जो मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसमें आप ध्यान रखें कि हमने हमारे शरीर को 1600 ही ज़रूरत है, उससे हमको कम ही लेना है। ठीक है, रोज़ आप 100 कम लेंगे तभी जाकर आपका फैट लॉस होगा। कैलोरी किस में है, कैसे है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मैं किसी दिन इस वीडियो में बताऊंगी भी आप लोगों को कि कितने में क्या होता है। ठीक है, तो करिएगा। आज से मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी करूँगी। अभी मैंने किया था तो अपना 1.5 kg कम किया था, आप लोगों को दिखा नहीं पाई, लेकिन मैं किसी वजह से गाँव चली गई थी, फिर मेरा रूटीन गड़बड़ हो गया 10 दिन का, तो फिर मैं मतलब वापस आ गई उसी चीज़ में। मतलब 1.5 kg तो नहीं बढ़ा है, लेकिन 500-600 ग्राम फिर से बढ़ गया है। उस तरीके से आदमी नहीं कर पाता है। जब वेट लॉस जर्नी में हो तो कम से कम आपको 2 महीने 3 महीने रहना होता है, नहीं तो 1 महीना तो रहना ही होता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से करिए। जैसे किसी सिस्टर कमेंट आया था कि मैं डेली करती हूँ और 2 साल से कर रही हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं होता है। आप लोग यकीन मानिए, जो लोग करते होंगे, जिन लोगों का वेट लॉस हुआ होगा, ऐसा हो सकता है कि आप लोग करें 2 साल 3 साल से और आपका वेट लॉस ना हो। मैं मान ही नहीं सकती हूँ। कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है, कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ हो रही है। आप एक्सरसाइज हो सकता है आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कर लेते हो, लेकिन आप खाने पीने में प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे। अगर आप दिन भर में ये सोचे ना कि 2 रोटी खा के मैं पूरा दिन बिता लूँगी, नहीं खाऊंगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, तो गलत बात है। भूखे रह के कभी भी वेट लॉस नहीं होता है, ना आपका 2 रोटी में वेट लॉस होगा। बार बार बताती हूँ, जब तक आपके शरीर में प्रोटीन और फाइबर नहीं जाएगा तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर वो वेट लॉस होता भी है तो वह आपकी कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, आपको उस तरीके से आपका नहीं होगा। तो आपको अपने आप को भूखा नहीं रखना है, आपको खाना खाना है, बस आपको क्वांटिटी कम करके खाना है, ठूस ठूस के नहीं भरना है। आपको 2-3 मील 4 मील जो भी आप खाते हो, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपको खाना है। ठीक है, मैं हमेशा बताती हूँ आपको नाश्ता नहीं स्किप करना है। दोपहर का आपका खाना खाना ही खाना है। 4 बजे जो स्नैक्स वगैरह आप खाते पीते हो वो भी खा सकते हैं। आपको इग्नोर करना भी है तो आप रात का खाना इग्नोर कर सकते हैं, वो भी डेली नहीं। ऐसे आप मतलब वीक में आप 4 दिन 3 दिन कर सकते हैं वीक, वो भी आपको भूख ना हो तब। अगर भूख लगी है तब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भूख नहीं लगी है तब आप दूध पी लीजिए, नॉर्मल थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए। आप रात का खाना इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आप दिन का खाना नहीं इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना रूटीन बनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं डेली की वीडियो में बताती हूँ, डेली आप वीडियो सुनिए, डेली आप देखिए, तभी आपको हो पाएगा कि वो करती हैं उनका हो जाता है तो मेरा क्यों नहीं होगा। वो कर रही हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे फॉलोवर हैं जो आप अपने मतलब सर्विस करते हुए, अपने मतलब ड्यूटी जाते हुए वर्कर हैं, तब भी अपना इतना अच्छे से रूटीन बनाते हैं, इतना अच्छे से करते हैं। कोई जिम वगैरह नहीं, कोई कहीं नहीं जाते हैं, घर में ही रह के यही एक्सरसाइज, यही खाना पीना खा के अपना वेट लॉस करते हैं। लेकिन हाँ, तरीके से करना होता है, टाइम टू टाइम करना होता है, और हर चीज़ को अच्छे से फॉलो करके करिए। आप अपना रूटीन बना लीजिए। जिस दिन ऐसा करने लगे ना, आपको खुद ही करने का मन लगने लगेगा और करेंगे अच्छे से। मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे साथ भी ऐसे होता है। तो जब मैं अपने आप को ही देखती हूँ, जब मैं पहले मोटी थी उसको भी देखती हूँ, जब मैं बीच में बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी उसको भी देखती हूँ, अभी थोड़ा सा हेल्दी हो गई हूँ उसको भी देखती हूँ, तो अपने आप में भी लगता नहीं, उस समय मैं ज़्यादा ठीक थी जिस समय मैं ज़्यादा पतली थी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके भी कोई पुरानी तस्वीर होगी, नहीं तो अलमीरा के सामने खड़े होकर अपने आप को जज करा करिए, कहा करिए कि नहीं, मैं बहुत मोटी हो जा रही हूँ, मेरे इधर ऐसे निकल गया, फैट ऐसे निकल गया, अगर मैं ऐसी होती तो कैसी लगती। तो इस तरीके से अपने आप को खुद मोटिवेट किया करिए, किसी कहने की ज़रूरत नहीं है। खुद को ही आप कर सकते हैं, खुद को टाइम दे सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं, खुद से प्यार करिए, तभी जाके ये सब कुछ आप कर पाएंगे। ठीक है, तो करिएगा। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने किया हुआ है इन सबको करिएगा, डेली करिएगा। डेली मैं इन्हीं एक्सरसाइज को बदल बदल के करती हूँ। किसी दिन बेली फैट की, किसी दिन पूरी फैट की, मतलब पूरी बॉडी की, हर तरीके से करती हूँ। पर्वत आसन है, इसको भी कर सकते हैं, पेट में बहुत जोर पड़ता है। जो कल की परसों की एक्सरसाइज थी उसमें मैंने बेली फैट का बहुत सारी एक्सरसाइज बताई थी, बहुत मतलब मेहनत वाली बताई थी।
अगर उनको आपने किया तो आपको 15 दिन में ही आपको मतलब फ़र्क पता चल जाएगा। साथ में आपको खाने में प्रॉपर ध्यान रखना है। जब मैं बार बार बता रही हूँ, खाने में अगर आपने हेल्दी खाना नहीं लिया तो फिर आपका वेट लॉस होना बहुत मुश्किल है। वेट लॉस हो भी जाएगा लेकिन फैट लॉस नहीं हो पाएगा और आपका मसल्स लॉस होने लगेंगे। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका मसल्स लॉस ना हो, आपका फैट लॉस हो, आपका वेट लॉस हो, लेकिन आपका मसल्स लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी जैसे सावन चल रहे हैं, अगर सावन का व्रत भी रख रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तली भुली चीज़ें मत खाइएगा, उसमें बहुत ज़्यादा मीठा मत खाइएगा, तो वो भी आपका वेट लॉस में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करिएगा। मेरा भी सोमवार का व्रत रहता है, मैं भी रखती हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ मत खाइए, तो उस दिन भी आपका 1 से 1.5 केजी वेट लॉस हो जाता है। दूसरे दिन आपको ज़्यादा हैवी नहीं खाना है, तो वो धीरे 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 करके कम से कम आप 2 दिन भी खाएंगे तब भी आपका 500 मतलब ग्राम आपका घटा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को वेट लॉस करना है। सबसे ज़्यादा इसका सूत्र समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको वेट लॉस में करना क्या है। आपको हेल्दी डाइट लेना है, टाइम टू टाइम लेना है, एक्सरसाइज भी करना है, जितनी हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं उससे हमको कम ही खाना है। ठीक है, तभी आपका वेट लॉस फैट लॉस हो पाएगा। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। जो अभी मैंने ये किया ना काऊ आसन, ये डोगी आसन, इससे आपकी कमर दर्द कम हो जाता है। लास्ट में ऐसे कर लिया करिए, कपाल भाती, इलोम विलोम ज़रूर करा करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।